रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.2 है और टॉपिक लिमिट्स का है। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसके 6 पार्ट्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा इनके अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं और इस एक्सरसाइज का टॉपिक है लिमिट्स। और स्टार्ट करेंगे हम लिमिट्स के कंसेप्ट से ताकि जब हम सवाल करें तो हमें आसानी हो। और लिमिट्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हम कोई काम करते हैं, समटाइम्स वी कैन नॉट वर्क समथिंग आउट डायरेक्टली। हम अगर कोई काम करते हैं तो उसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। जिस तरह हम 2+2 करते हैं तो हमें 4 मिल जाता है। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके अंदर हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसका जो हमारा रिजल्ट होता है हम उसके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं और ये लिमिट्स हमें उसके क्लोज लेके जाती हैं उन केसेस के अंदर जिनके अंदर हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। डायरेक्ट रिजल्ट ना मिलने की एक एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे जो आप रिलेशन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर -1 बटा एक्स -1, इसके अंदर अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 0/0। और वी डोंट रियली नो द वैल्यू ऑफ 0/0। हम इसकी वैल्यू को नहीं जानते, नहीं समझ सकते। तो फिर हम एक और रास्ता इख्तियार करते हैं और x = 1 पुट करने की बजाय हम इसके क्लोजर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हैं कि x की अब 1 पुट करने के बजाय मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट किया गया और बिल आखिर यहाँ पे हम पहुँचे कि जो हमें ये रिज़ल्ट है, जो हमारे पास रिलेशन है, इसने हमें 2 के क्लोज पहुंचा दिया, यानी 1.99 और समथिंग ये हमें 2 के इक्वल ले जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह अगर हम अपना रिलेशन बनाएं कि x इंस्टेंस टू 1 और इस रिलेशन में अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करें यानी कि लिमिट के थ्रू इसके अंदर चलेंगे तो हमें रिजल्ट 2 मिलेगा, जो कि पहले केस की सूरत में हमें सिर्फ और सिर्फ 0 मिल रहा था। लिमिट्स के इस कॉन्सेप्ट को हम ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ पे डायग्राम में ग्राफ देख रहे हैं, इसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। और यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम एक्स के ऊपर 1 को लेके चलें तो उसकी क्या लिमिट है, वो हमें कहाँ तक लेके जा सकती है। तो अगर हम यूज़ करें लिमिट्स को तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 दे सकती है वो 2 है, यानी 2 से मज़ीद आगे ये नहीं हमें को ले जा सकती। और आपने टेबल में भी देखा था कि जो यहाँ पे टेबल है इसके अंदर 1.99 यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर 1 है, यहाँ पे ये इसको क्रॉस करके 2 तक जा रही है। तो ये क्यों हुआ, ये लिमिट्स की वजह से हुआ। और यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसी कंसेप्ट को वो बता रहा है कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 को लेके चलेंगे तो हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों तरफ से हम इसको कवर करेंगे तो फिर हम जो है वो इसके रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। और इन्फिनिटी की बात करते हैं और x की जितनी भी वैल्यू पुट की जाए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है यहाँ पे हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा, लिमिट जब इन्फिनिटी आएगी x इंस्टेंस टू इन्फिनिटी तो हमको उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। तो ये इसी वजह से है, जिस तरह आप टेबल में देख रहे हैं कि जैसे हम x की वैल्यू को एक्सटेंड करते जाएंगे तो हम 0 की तरफ सफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन जो है हमें 0 का रिजल्ट दे रहा है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 1 है
इसके अंदर हमने सिंपल लिमिट्स को फीड करवाना है। और देखते हैं जो पहला पार्ट है इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो x है उसकी लिमिट 1 है। और अगर हम इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर x एक्सिस भी होते हैं, y एक्सिस भी होते हैं, तो x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट 1 है और हमने देखना है कि हमें y एक्सिस के ऊपर ये कहाँ तक ले जा सकता है। और ये पता लगेगा इस रिलेशन के थ्रू जब हम इसके अंदर इस लिमिट को फीड करवाएंगे। और एक सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है 3। तो ये 3 जो है ये y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, यानी x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो 3 पॉइंट तक हमें ले जा सकता है। तो यही इसकी लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है और यहाँ पे हमने जो लिमिट फीड करवानी है वो 1 है। और यहाँ पे जो आप रिलेशन देख रहे हैं ये अंडर रूट है और x मनफी 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम लिमिट फीड करवाएंगे 1 1 और इसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट मिल रहा है 0 और ये हमारा आंसर है। और जो थर्ड है इसके अंदर भी हमने जो लिमिट फीड करवानी है x की जगह वो मनफी 2 है। और यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसके अंदर जब मनफी 2 को फीड करवाएंगे तो आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि अगर हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं 4, तो इसके साथ जो भी यहाँ पे साइन होता है उसको भी हम स्क्वायर के थ्रू जो है वो ट्रीट करते हैं। और यहाँ भी जो नेगेटिव है ये एक और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें उसके अगेंस्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि मनफी क्रॉस जो मनफी है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पे +4 है और इसके अगेंस्ट जो नीचे हमें मिल रहा है वो -1 है और फाइनली हमें -4 इसका रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 4 है और यहाँ पे जो हम लिमिट फीड करवा रहे हैं वो 3 है। और यहाँ पे आप जो x स्क्वायर है यहाँ पे 3 को फीड करवाएंगे, उसका स्क्वायर लेंगे 9 मिलेगा और नेगेटिव के बाद हमें अंडर रूट 16 मिल रहा है। और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमें उसके अगेंस्ट 4 मिलेगा और ये हमारा आंसर है। और जो नेक्स्ट 5 पार्ट है इसके अंदर हमने जो लिमिट फीड करवानी है वो 0 है और यहाँ पे 4 के सामने जो x है यहाँ भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 0 हो गया, इसके अलावा बट्टे में 0 है और 5 अकेला आ गया। यहाँ पे आपने थोड़ा कंसंट्रेट करना है कि यहाँ पे कांस्टेंट बटा 0 है, इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, 0 नहीं आएगा। अगर ये रिवर्स होता यानी कि 0 बटा कांस्टेंट या कोई नंबर होता, 0 ऊपर होता तो फिर यहाँ पे 0 आता, लेकिन क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, कोई नंबर है और नीचे 0 है तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी ही आएगा। और लिमिट्स के अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे 6th पार्ट है इसके अंदर भी लिमिट 0 ही पुट करनी है और 0 के अगेंस्ट सिंपल कैलकुलेशन की हमने और यहाँ पे हमें 7/0 मिल रहा है और यहाँ भी ऊपर कांस्टेंट है नीचे 0 है, इसलिए इसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। अगर 0 ऊपर होता तो फिर हम जो है वो यहाँ पे 0 लिखते। तो यहाँ पे आपने इन दोनों बातों का जो है वो ख्याल रखना है और बाकी तो सिंपल ही है।